जय हिंद बच्चों। जेसीईआरटी की डिजी स्कूल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको क्लास 5 के हिंदी विषय में जो कुछ वर्कशीट दिए हुए हैं उसके प्रश्नोत्तर को कराने का मैं प्रयास कर रहा हूं और आप उसे अपने डायरी में अवश्य लिखें ताकि भविष्य में उसे पढ़कर परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलें आज के इस प्रश्नोत्तरी के भाग पर। तो बच्चों, पहला वर्कशीट कुछ इस प्रकार का है, जिसमें पहला क्वेश्चन है दादी क्यों रोने लगी। तो आप लोग ईदगाह पाठ को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, जिसमें जब हामिद चिमटा लेकर दादी को देता है तो दादी यह देखकर रोने लगी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हामिद का त्याग और स्नेह देखकर दादी रोने लगी। इस पर टिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है 3 पैसे लोगे कहकर हामिद आगे क्यों बढ़ गया। क्योंकि इसमें ऑप्शन है उसके दोस्त आगे बढ़ गए थे, उसे जल्दी घर लौटना था, उसे बहुत तेज प्यास लगी थी, वह दुकानदार की डांट सुनना नहीं चाहता था। तो इसमें सटीक ऑप्शन होगा कि वह दुकानदार की डांट सुनना नहीं चाहता था। टिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने होगा मेला कहाँ पर लगा था। गांव में, हामिद के घर के पास, शहर में, मोहसिन के घर के पास। तो कहाँ लगा था? शहर में। क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है बेखौफ का अर्थ इसमें से कौन सा है। बिना डर के, बिना खाए, डरावना, डर के साथ। तो इससे जो सही ऑप्शन है वह है बिना डर के। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है अमीना ने हामिद को दुआएं क्यों दी। क्योंकि हामिद को भूख लगी थी, हामिद बहुत थक गया था, हामिद उसके लिए चिमटा लाया था, हामिद ने अपने दोस्तों को हरा दिया था, तो हामिद ने उसके लिए चिमटा लाया था। तो इस प्रकार यह ईदगाह चैप्टर का वर्कशीट आपने बनाया। बढ़ते हैं अगली वर्कशीट की ओर। अगला भाग है माँ एक कहानी कविता का, जिसमें कुछ प्रश्न हैं, आप उसे बनाने का प्रयास करें। पहला प्रश्न कविता के अनुसार न्याय किसका दानी है। ऑप्शन नंबर 1 है गुण का, दूसरा है दोष का, तीसरा दया का और चौथा है निर्भयता का। तो इसके सटीक ऑप्शन है दया का। इसे क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है विवाद किनके बीच हुआ। सदय निर्दय, राजा रानी, नाना नानी, माँ बेटा। तो विवाद जो हुआ था सदय और निर्दय के साथ। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कलकल स्वर में कौन गाते हैं। मनुष्य, खग, बत्तख, पशु। तो कौन गाते हैं? खग। क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कविता के अनुसार कहानी कौन कहती है। तो इस कविता के अनुसार नानी, दादी, बहन, माँ में माँ कहानी कह रही है। इसे क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है जो इस प्रकार का होगा कोई निरपराध को मारे तो अन्य को क्या करना चाहिए। भक्षक बनना चाहिए, निर्भय बनाना चाहिए, उबारना चाहिए या दया करनी चाहिए। तो उसे उबारना चाहिए। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। हम लोग पांचों का 5 प्रश्न बना लिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले पाठ के वर्कशीट। यह प्रकृति मेरी सखी झारखंड पाठ से उद्धृत है। इसका पहला जो क्वेश्चन है वह है सूर्यकुंड ग्राम जल स्रोत किस राज्य में स्थित है। तो वह है झारखंड में। क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है दलमा अभ्यारण्य किस विशेष पशु के लिए अधिसूचित है। बाघ, हाथी, चीता, जिराफ। तो दलमा अभ्यारण्य जो है वह हाथी के लिए विशेष रूप से अधिसूचित है। बढ़ते अगले भाग की ओर। अगला प्रश्न है अमराइयों में कोयल का क्या काम है। कूकना, खाना, रोना, काँव काँव करना। तो होता है कूकना। अगले बढ़ते हैं होली की आगवानी में कौन से फूल खिल उठते हैं। कमल, गुलाब, पलाश, गेंदा। तो हम लोग सब देखते हैं कि होली के पहले पलाश का फूल खिलने लगता है। इसे क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है हमारा प्यारा राज्य कौन सा है। बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब। तो बच्चों हम लोग का राज्य क्या है?
झारखंड है, जो प्यारा राज्य हम लोग का है। क्लिक करें और आगे बढ़ें। अब भाग की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस पाठ का सारे क्वेश्चन को हम लोग पूरा किए। अगला भाग है प्रकृति मेरी सखी झारखंड का दूसरा वर्कशीट, जिसे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आदिकालीन संथाली प्रकृति पूजा का एकमात्र स्थल कौन सा है? लुगुबुरु, रामरेखा धाम, त्रिकुटी पहाड़ और कन्हैया स्थान। तो इसमें सबसे सटीक आंसर है वो है लुगुबुरु। क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, पिठोरिया मस्जिद का नाम निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर, मानसिंह। तो कराया था शेरशाह सूरी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, टांगीनाथ मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो टांगीनाथ मंदिर जो है वह है गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों के मतानुसार हजारीबाग में एक समय कितने मंदिर थे? 172, 174, 176, 178। तो इसमें सटीक आंसर है 174। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम क्या है? दलमा पहाड़ी, केनारी पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। तो उसमें सबसे सटीक आंसर है पारसनाथ की पहाड़ी। इस प्रकार इस चैप्टर को भी हम लोगों ने समाप्त किया। तो इनमें जितने भी क्वेश्चन हमने बनाने का प्रयास किए हैं, सभी बच्चे अपने इसे कॉपी में अवश्य उतार लें और परीक्षा के लिए तैयार करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।